Chapter Accounting Equation, question number 9. Prepare an accounting equation on the basis of following transactions. First transaction है हमारी started business with cash ₹70,000. कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है 70,000 से. कैपिटल भी इंक्रीज हुई 70,000 से. उसके बाद सेकेंड एंट्री है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000. गुड्स खरीदे गए हैं कितने के 18,000 के. क्रेडिट परचेज है तो यहां हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए 18,000 से. सॉल्व करेंगे 70,000 प्लस 18,000 इक्वल 18,000 प्लस 70,000. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500. फुल सेटलमेंट का मतलब 18,000 देने थे लेकिन फुल सेटलमेंट में 17,500 दे दिए. फुल सेटलमेंट मतलब अगर हमें किसी को 500 देने हैं और वो हमें कहता है कि चलो कोई बात नहीं आप 450 दे दो, तो इसे कहते हैं फुल सेटलमेंट. हम 450 देके अपनी सेटलमेंट कर लेंगे, इसे फुल सेटलमेंट कहते हैं. लेकिन हम एंट्री कितनी की करेंगे 500 की, क्योंकि हमने तो ये मान लिया कि 500 रुपीज का बैलेंस क्लोज हो गया है लेकिन एक्चुअल कैश उसके पास कितना किया 450 का. तो इसी तरह से यहाँ पे फुल सेटलमेंट मतलब 18,000 देने थे और 17,500 दिए हैं, तो कैश एक्चुअल में कितने का गया 17,500 का और देने कितने थे 18,000. तो हमारी तरफ से तो 18,000 के क्रेडिटर्स हमारे खत्म हो गए. 18,000 देने थे 17,500 दिए, तो 500 का हमें प्रॉफिट हो गया. सॉल्व करेंगे 52,500 प्लस 18,000 इक्वल ये जीरो हो गया प्लस 70,500. अब मैं ऊपर का रब कर रही हूं. कैश है हमारा 52,500, गुड्स है 18,000 के, क्रेडिटर्स हमारे जीरो हो गए और कैपिटल 70,500 की. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000. मशीनरी खरीदी गई है यहाँ पे 20,000 की कैश से, तो 20,000 का कैश कम हुआ. सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इक्वल 70,500. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000. मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है. डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी की वैल्यू 2,000 से कम हुई है. जब किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है उसे कहते हैं उसकी वैल्यू कम हो गई. जैसे हम कोई भी एसेट खरीदते हैं, हम मशीनरी खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, तो हर साल उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन लगना. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू 2,000 से कम हुई. और जब मशीनरी की वैल्यू 2,000 से कम हुई है तो इससे हमारे प्रॉफिट पे, हमारी कैपिटल पे भी फर्क पड़ेगा. तो 2,000 से हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी. सॉल्व करेंगे 32,500 प्लस 18,000
प्लस 18,000 इक्वल 68,500। ये हमारा सॉल्यूशन। यहां पे हम जीरो ना लिख के निल लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। तो 60,000 से कैश बढ़ा है और 60,000 की कैपिटल बढ़ी है। इसके बाद सेकेंड एंट्री है पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में रेंट दिया गया है, तो यहाँ पे रेंट इन एडवांस कितने का? 500 का। 500 का रेंट एडवांस में दिया गया, तो 500 से कैश भी कम हुआ। सॉल्व करेंगे 59,500 प्लस 500 इक्वल 60,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। गुड्स खरीदे गए हैं कितने के? 30,000 के गुड्स कैश में, तो 30,000 से कैश कम होगा और 20,000 के गुड्स क्रेडिट में, तो 20,000 से क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। सॉल्व करेंगे तो 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000 इक्वल 20,000 प्लस 60,000। अब मैं ऊपर का रब कर रही हूं। कैश है हमारा 29,500 का, 500 के रेंट एडवांस में, 50,000 के गुड्स और 20,000 के क्रेडिटर्स। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। 20,000 के गुड्स कम हुए हैं हमारे और 30,000 कैश में सेल हुए हैं, तो यहाँ 30,000 से कैश आया, 20,000 के गुड्स 30,000 में सेल किए गए हैं, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे 59,500 प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल 20,000 प्लस 70,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। 500 की सैलरी पे की गई है, तो 500 से कैश कम हुआ और 500 से कैपिटल कम हुई और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, कितने की? 100 की, तो यहाँ प्लस 100 और 100 से ही हमारी कैपिटल भी माइनस होगी क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, हम इसे लॉस ही मानकर चलेंगे अपना। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 59,000 प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल 20,000 प्लस 100 प्लस 69,400। अब मैं ऊपर का रब कर रही हूं, तो कैश है हमारा 59,000 का, रेंट है 500 प्लस गुड्स है 30,000
इक्वल 20,000 के क्रेडिटर्स प्लस 100 का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और प्लस 69,400 की कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी गई है 5,000 की। पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स, जब हमारे ड्राइंग्स पढ़े तो हमारी कैपिटल कम हुई, कितने की? 5,000। और पर्सनल यूज के लिए 5,000 कैश निकाला गया है, तो यहां से कैश भी कम हुआ। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 54,000 प्लस 500 प्लस 30,000 इक्वल 20,000 प्लस 100 प्लस 64,400। ये है हमारा सॉल्यूशन।